हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र गिरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी स्टडी बाय राजा में। और हमने अब अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पाँच प्रैक्टिस सेट हमारे हो गए थे और आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है बच्चे, देखते हैं इसमें हम अच्छे क्वेश्चनों के साथ। प्रश्न नंबर 1, ये क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट का। हाउ मैनी टाइम्स डज दैट वर्ड दैट अकर इन द फॉलोइंग अल्फाबेट लिस्ट। निम्न अक्षर सूची में शब्द दैट कितनी बार आया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें एक शब्द सूची दी गई है, यानी कि अक्षर सूची। तो इसमें हमने बताना है बच्चे क्या कि दैट कितनी बार आया है हमारा, क्या दैट शब्द को हमने इसमें बताना है वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अल्फाबेट्स हैं, इसमें हमने दैट को बताना है। तो दैट THAT को हमने बताना है, छांटना है वो कितनी बार आया है, उसकी हमको संख्या बतानी है। तो इसमें दैट कितनी बार आया है, THAT दैट, और यहाँ से THAT दैट और THAT दैट। तो यहाँ से बच्चे कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4। तो जो हमारा इसमें अक्षर सूची में है वो हमारा दैट कितनी बार है बच्चे, 4 बार। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो दैट हमारा आया है इसमें 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFG 7 8 9 से उसी प्रकार से संबंधित है कि जैसे OPQ से डॉट डॉट से संबंधित है। EFG रिलेटेड टू 7 8 9 इन द सेम वे एज OPQ इज रिलेटेड टू डॉट डॉट। तो जो संबंध EFG का 7 8 9 से है, वही संबंध हमें OPQ का कोड यानी कि संबंध को हमने बताना है, यानी कि इसका हमने कोड बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इनके अल्फाबेट पे इनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, अल्फाबेट के स्थानीय मान, यानी कि अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में जिस स्थान पे वे होते हैं। तो हमारा ई कितने पे होता है बच्चे, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई होता है हमारा कितने पर, 5 पर, एफ 6 पर और जी 7 पर। ठीक है, ओ 15 पर, पी 16 पर और क्यू 17 पर। तो यहां से बच्चे ई से हुआ है हमारा क्या, 7। तो ई कितने पे होता है, 5 पर। तो 5 में 2 ऐड हुए तो हमारा आया 7, 6 में 2 ऐड हुए तो आया हमारा 8, 7 ऐड 2 9। ठीक है, तो यही काम, जो काम हमारा EFG के साथ हुआ है वही काम हमने OPQ के साथ भी करना है। तो जब मैं O में 2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 15 और 2 17। 17 पे होता है बच्चे हमारा क्या, इसमें हो जाएगा हमारा एक 17। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, हमने उसकी संख्या बतानी है। क्या बतानी है, संख्या, यानी कि नंबर को लिखना है। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, 17। ठीक है किसी ऑप्शन में 17 बच्चे। हम ऐसे क्वेश्चनों के साथ में देखते हैं क्या कि पहले ऑप्शन को, तो 17 हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। 17 संख्या है जो हमारी, वो बच्चे सिर्फ एक ही ऑप्शन में, और वह ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, तो बाकी को चेक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। 17 18 19, यानी कि EFG OPQ। तो जैसे EFG सीरीज से 7 8 9 हमारे सीरीज से, तो वैसे ही हो जाएगा
17, 18 और 19। 17, 18, 19। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इफ डॉक्टर कॉमा फीवर, ठीक है बच्चे, कॉमा मेडिसिन एंड हेल्थ आर written in order, then tell the करेक्ट ऑर्डर। ठीक है बच्चे, तो इसमें यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम से लिखें तो सही क्रम बताइए। यानी कि ये हमारे पास 4 डॉक्टर, बुखार, दवाई, स्वास्थ्य, इसको हमने सही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चे? सही क्रम में लिखना है। तो पहले क्या आएगा बच्चे हमारा? पहले इसमें से ऑप्शन ए में दवाई, स्वस्थ, बुखार, डॉक्टर, डॉक्टर, बुखार, दवाई, स्वस्थ, स्वस्थ, बुखार, दवाई, स्वस्थ। ऑप्शन डी बुखार, डॉक्टर, डॉक्टर, दवाई, स्वस्थ। मेडिसिन, हेल्थ, फीवर, डॉक्टर, डॉक्टर, फीवर, फीवर, मेडिसिन, हेल्थ। ऑप्शन सी हेल्थ, फीवर, मेडिसिन, हेल्थ। ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ मिस्टेक है और वो क्या है बच्चे? स्वस्थ, बुखार, दवाई, स्वस्थ। तो इसमें हमारा बच्चे एक ऑप्शन इसमें क्या क्या कर लेना है, इसको हटा करके यहां पर बच्चे लिख देना क्या? डॉक्टर। ठीक है, इसमें हम क्या लिख देंगे बच्चे? इसमें हम लिख देंगे यहां पर डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, फीवर, डॉक्टर, मेडिसिन, हेल्थ। तो इनमें से हमको 4 ऑप्शन में से एक बताना है कि पहले हमारा आता है बच्चे क्या? इसमें से हमारा दवाई आएगी, स्वस्थ आएगा, बुखार आएगा या डॉक्टर आएगा। तो इसमें पहले बच्चे आता है हमारा क्या? डॉक्टर के पास हम जाएंगे कब? जब हमें कोई दिक्कत होगी, यानी कि हम जब बच्चे बीमार होंगे तो ही डॉक्टर के पास आएंगे। ठीक है, तो पहले हमें बीमारी हो। ठीक है, पहले हमको बीमारी हो, कारण हो कि जिस कारण से हमने डॉक्टर के पास में जाना है। तो पहले क्या? बुखार। पहले बच्चे क्या आएगा हमें? बुखार। तो पहले क्या? फीवर। और फीवर के बाद जाएंगे हम कहाँ? डॉक्टर के पास। कहाँ बच्चे? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर देगा हमें क्या? मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ। ठीक है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देगा और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? हेल्थी हो जाएंगे, यानी कि स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएंगे हम? स्वस्थ। तो पहले क्या आएगा? बुखार आएगा हमारा। पहले क्या आएगा हमें? बुखार। बुखार के बाद कहाँ जाएंगे हम? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या देगा हमको? दवाई। और दवाई खाने के बाद क्या होंगे हम? स्वस्थ। दवाई के बाद क्या होंगे बच्चे? हम स्वस्थ। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बुखार, डॉक्टर, दवाई, स्वस्थ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बुखार, डॉक्टर, दवाई, स्वस्थ। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस देन। ठीक है, यानी कि यहां से देन 14, 14 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 16 प्लस 8, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ? यदि माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ। ठीक है बच्चे, इसमें भी मैं शायद कुछ इसमें टाइपिंग एरर है, उसमें मैं देख लेता हूं। यदि भाग का अर्थ माइनस है, ठीक है बच्चे, यहां पे भाग का अर्थ क्या है? माइनस है। गुणा का अर्थ प्लस है, तो 14
-10 गुणा 4/16 प्लस 8 को हमने का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम पहला हमारा क्या काम होता है कि पहले हम लिख लेते हैं इनके मतलब, माइनस को हम क्या लिखते हैं बच्चे, गुणा, प्लस को लिखते हैं बच्चे हम क्या, डिवाइड, और डिवाइड को लिखते हैं बच्चे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड को सॉरी माइनस। ठीक है बच्चे, और मल्टीप्लाई को लिखते हैं हम बच्चे क्या, प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई को लिखते हैं हम प्लस। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 14 -10 गुणा 4/16 प्लस 8। ठीक है, तो अब यहां से बच्चे जो हमारा यहां पर माइनस है, अब माइनस के स्थान पे हम मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी बच्चे, मल्टीप्लाई। तो किन दो संख्याओं के बीच माइनस है हमारा, तो 14 और 10, तो माइनस को हटा देंगे और यहां क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हटाएंगे क्या आएगा, प्लस, डिवाइड हटाएंगे क्या आएगा, माइनस, प्लस हटाएंगे क्या आएगा, डिवाइड। अब ये बन जाती है हमारी इक्वेशन जो हमारी सही है। इसको सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास से हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, फिर ऑफ और उसके बाद डिवाइड। तो 8 दूनी 16, 14 धाम 140 प्लस 4 - 2, उसके बाद क्या ऐड होगा, 140 और 4 144 -2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बच्चे क्या, 142। ठीक है, तो है किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 142, बी ऑप्शन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द 8 फरवरी 1995 was Wednesday, then 8 February 1994 what day was it। यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार है तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या, इसमें हमारी 2 साल होती हैं, यानी कि 2 टाइप की साल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जो होती है वो होती है बच्चे जिसमें हमारा फरवरी मंथ 29 दिन का होता है, कितने का, 29 दिन का, और जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है वो होती है हमारी साधारण वर्ष। ठीक है, सिंपल ईयर। तो इसमें हमने करना है क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों में बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, स्टूडेंट, टीचर वगैरह कोड बताते हैं, मंथ कोड, ठीक है, शताब्दी कोड और दिनों के कोड। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, कोड के चक्कर में नहीं आना, लिखना हमें क्या है, यदि 8 फरवरी 8 फेब 1995, ठीक है, दिन क्या है बच्चे, वेडनेसडे, क्या है बच्चे, वेडनेसडे, और पूछा क्या है हमसे, 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन था। ठीक है, यानी कि था का मतलब क्या है कि 95 का डे देकर हमसे 94 का पूछा है, यानी कि हमसे बैक पूछा है, तो यानी कि किसकी बात पूछी है, भूतकाल की, पास्ट की। तो जहां हमारा आ जाए था तो इससे क्या क्लियर होता है कि हमसे इसमें पास्ट की बात हो रही है बच्चे, भूतकाल की, यानी कि जो बीत चुका है उसकी बात होती है। तो हम क्या काम करते हैं, तो इसका हमने डे बताना है। ठीक है, तो जब बच्चे हमारा डे समान हो और मंथ समान हो, ठीक है, डे समान हो यानी कि डे का सॉरी तारीख यानी कि डेट,
यानी कि यहाँ भी 8 फरवरी और यहाँ भी 8 फरवरी, सिर्फ बदली क्या है, हमारी सन बदली है। ठीक है, तो जब सन बदलती है तो हमारा डेट का और मंथ का कोई महत्व नहीं होता, सीधा डिफरेंस लेते हैं हम। क्या डिफरेंस हो जाएगा बच्चे हमारा, क्या 95 और 94 में कितना अंतर है, सिर्फ 1 का। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना कि साधारण वर्ष में, ठीक है बच्चे, साधारण वर्ष में या किसमें, यदि डेट हमारी कैलेंडर में डेट और मंथ सेम है तो सीधा सीधा हम सन का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, सन का अंतर। तो अब क्या है कि हम 95 से 94 पे आना है, डिफरेंस कितना है, 1 का। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारा एक दिन ही सिर्फ क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर यहां से हमारा होता 96 तो इसमें हम एक दिन जोड़ देते, लेकिन बात किसकी हो रही है, 95 से 94 पे आना है तो इसमें से एक दिन माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें से हम 1 घटा देंगे। यदि मैं इसमें से 1 घटा दूंगा तो बुधवार से पहले दिन क्या आता है बच्चे, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूसडे। तो यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994 को मंगलवार होगा। ठीक है, मंगलवार था, तो ऑप्शन क्या, बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों के क्लियर है, विदाउट कोड के मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपके, यानी कि क्या, विदाउट कोड, और बहुत जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल इफ 4 एड 5 इज इक्वल टू 4 1 एंड, यहां से 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 2 4 4, देन 6 एड 8 इज इक्वल टू क्या, यदि चिन्ह, यदि 4 प्लस 5 बराबर 41 और 10 प्लस 12 बराबर 244 तो 6 प्लस 8 बराबर क्या। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या बोलता है इसमें, यदि 4 प्लस 5 को जोड़ते हैं तो हमारा 41 बनता है। ठीक है बच्चे, 4 5 को जोड़ने पर हमारा 41 बस बनता है, और 10 प्लस 12 को जोड़ने पर 244 बनता है। तो 6 प्लस 8 को जोड़ने पर क्या बनेगा, 6 प्लस 8 को जोड़ने पर क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चे, अगर बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि इनका ऐड लिख देते हैं, यानी कि 5 4 9 12 10 22 और 6 और 4 8 और 6 14। तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सीरीज टाइप होते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, यदि 4 प्लस 5 को होने से 41 हुआ है तो 10 प्लस 12 को होने से 244। तो ऐसा क्या हुआ है कि 6 और 8 को ऐड करने पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं क्या, कि यहां से बच्चे, यहां से क्या आएगा कि इन दो संख्याओं का यदि मैं वर्ग करके देखूं, क्या 16 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो 16 का वर्ग, वो सॉरी 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 25 और 16 होते हैं 41। ऐसे ही 10 का वर्ग 12 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100 और 12 का वर्ग होता है 144। इन दोनों का योग कितना है, 244। तो ऐसे ही 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। 36 और 64 होते हैं 100। ऑप्शन इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ कोड, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग का।
लैंग्वेज होम इज रिटन एज 2541, शॉप एज 8256 एंड वर्क एज 9573, देन हाउ विल स्मोक विल रिटन इन द लैंग्वेज। यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को 2541, शॉप को 8256 तथा वर्क को 9573 लिखा जाए तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस भाषा में होम को 2541, शॉप को 8256, वर्क को 9573 लिखा गया है तो उसी प्रकार से स्मोक को क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चे, स्मोक को क्या लिखेंगे। तो यानी कि यहां से होम HOME, होम को लिखा है उसने क्या 2541, शॉप को लिखा है उसने SHOP 8256, वर्क को लिखा है उसने WORK, वर्क को लिखा है उसने 9573। तो स्मोक को क्या लिखा जाएगा, स्मोक। ठीक है, तो यहां से देखो एस भी है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं हमारे इनके डिफरेंस पर, और कुछ क्वेश्चन का आंसर हमारा प्रश्न में छुपा हुआ होता है। ठीक है बच्चे, जैसे कि इसमें यहां पर एस क्या है, यहां पर ये एस है, यहां एस का क्या है कोड 8 है, तो एस का कोड क्या आ जाएगा 8। ठीक है, यहां पर एम, तो एम ये रहा, एम का कोड कितना है 4। ठीक है, ओ क्या है बच्चे, तीनों में ओ है हमारा, किसमें तीनों में हमारा ओ है, तो ओ को देखेंगे, ओ इसमें भी हमारा। ठीक है बच्चे, सेकंड पे, तो इसमें सेकंड पे 5 है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या है 5 कॉमन है तीनों में, तो ओ का कोड क्या आ जाएगा 5। आगे क्या आता है के लिए क्या लिखा गया है 3, के लिए 3, और ई के लिए बचा क्या यहां से 1, तो 84531, 84531 है किसी ऑप्शन में, 84531 ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, 84531 ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चनों में देखना होता है हमें क्या कि उनका कोड से भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, रमेश वॉक 20 किलोमीटर वेस्ट देन टर्न साउथ एंड वॉक 20 किलोमीटर एंड देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। ही इज अ beginner. Now how far is it from the point? रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, और फिर 20 किलोमीटर चलता है, और फिर पूर्व की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चलता है, तो वह अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी बताया था। ठीक है, 2 कंडीशन होती हैं, शुरुआती बिंदु और एक अपने जहां वो है वहां का बिंदु। ठीक है, शुरुआती बिंदु, तो इसमें क्वेश्चन है हमारा क्या, रमेश यहां से बना लेंगे हम बच्चे क्या डायरेक्शन, ये हो गई हमारी क्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है क्या कि कोई रमेश व्यक्ति है, वह 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। यानी कि यदि रमेश यहां खड़ा है, कहां खड़ा है बच्चे, यदि रमेश यहां खड़ा है, यहां पर, ये कौन हो गया रमेश हो गया। यदि रमेश यहां खड़ा है तो यहां से वह 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि इस तरफ, कितना 20 किलोमीटर, कितना
20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितना? 20 किलोमीटर। अब आगे क्या कहता है, फिर दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि कहाँ? नीचे, दक्षिण की ओर कितना? 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर पूर्व की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ कितना? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है। तो वह अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? यानी कि रमेश का जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट वो था बच्चे ये। ठीक है, रमेश का स्टार्टिंग बिंदु था ये, शुरुआती बिंदु ये, और रमेश कहां पर है? अब यहां पर है। तो हमसे सिर्फ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी पूछी है। क्या पूछी है? इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी। तो यहां से ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर और ये भी 20 किलोमीटर। तो यहां से ये एक हमारा बच्चे बन गया क्या? वर्ग बन गया। क्या बन गया बच्चे? वर्ग। और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। जब ये दूरी 20 किलोमीटर है तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चे? 20 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और होता है इसमें हमसे, वो होता है हमारा क्या? कुल दूरी, रमेश द्वारा चली गई कुल दूरी। तो यदि हमसे क्वेश्चन होता क्या कि कुल दूरी, तो कुल कितनी? यहां से 20, यहां से 20, यहां से भी 20, फिर आंसर आता हमारा कितना? 20 20 60, जो कि हमारा इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहां से हमारा 60 जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे पूछिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वो अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो रमेश का शुरुआत बिंदु ये था और रमेश है यहां पर, तो सिर्फ और सिर्फ कितना? 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि रमेश कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है अपने शुरुआती बिंदु से। ठीक है, फार्मिंग इज रिलेटेड टू मॉनसून इन द सेम वे एज मार्केट इज रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, यदि खेती का संबंध मानसून से है तो वही संबंध, यानी कि क्या? वही संबंध जो बाजार का डॉट, यानी कि इन चार ऑप्शन में किससे है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये बच्चे हमारा। मांग, मूल्य, छूट या अर्थव्यवस्था, डिमांड, प्राइस, डिस्काउंट या इकोनॉमी। जो संबंध खेती का मॉनसून से है वही संबंध बाजार का किससे होगा? ठीक है, मांग से होगा, मूल्य से होगा, डिस्काउंट से होगा या अर्थव्यवस्था से होगा। तो इनमें से चार ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को राइट बताना है, जो हमारा सही ऑप्शन है। खेती को जब जरूरत होती है किसकी? वर्षा की। ठीक है बच्चों, तो हमारे जब मॉनसून आते हैं तो वो वर्षा के साथ आते हैं, यानी कि वो वर्षा लेकर के आते हैं। तो बाजार में किस चीज की मांग होगी? यानी कि ऑप्शन मिल गया क्या? ठीक है, खेती, मानसून, तो बाजार में होती है हमारी मांग। ठीक है, बाजार में होती है हमारी मांग। जब मांग नहीं होगी, मांग के बाद ही तो हमारे ये मूल्य, छूट, ये चीजें आएंगी। तो हमारा हो जाएगा क्या ऑप्शन? बाजार का संबंध किससे है? मांग से। मांग का मतलब होता है डिमांड। ठीक है बच्चे, मांग का मतलब होता है डिमांड, जरूरत। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशन बिटवीन दीज, यानी कि निम्न आरेख में से कौन इस सबके बीच रिश्ता दर्शाता है? ठीक है, मांसभक्षी, शेर, खरगोश, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये वेन आरेख का। किसका बच्चे? वेन आरेख का। इसमें हमें तीन शब्द दिए गए, मांसभक्षी, शेर और खरगोश। ठीक है बच्चे, कार्निवल, लॉइन, रैबिट। तो इनके बीच इन चार ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन को बताना है जो
इनके बीच सही संबंध को बताता है। निम्न आरेख में से कौन इन सब के बीच रिश्ता दर्शाता है? ठीक है बच्चे, यानी कि इनके बीच में जो रिश्ता है, क्या है रिश्ता? अब इसका संबंध होता है कुछ कुछ चीजें, क्या? कुछ कुछ का। अब इससे हमसे बोला है कि मांसभक्षी, मांसभक्षी होते हैं कि जो मांस खाते हैं। ठीक है, तो मांस कौन खाता है बच्चे? हमारा शेर मांस खाता है। कौन खाता है? शेर। तो मांसभक्षी के अंदर कौन आएगा? हमारा शेर। तो यहां पे बना दूंगा मैं क्या? लॉइन। और लॉइन किसके अंदर आएगा? मांसभक्षी। कार्निवर तो ये हो जाएगा सी। और जो हमारा खरगोश होता है वो होता है शाकाहारी, तो इसका मांस से कोई लेन देन नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? हमारा रैबिट अलग हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा शेर। कहाँ आएगा शेर? मांसभक्षी के भीतर, मांसभक्षी। ठीक है, मांसभक्षी। और ये हो जाएगा हमारा खरगोश। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा? खरगोश। इनसे अलग, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमारे आज के क्वेश्चन यहीं तक थे बच्चे। ठीक है, क्लास को हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। राधे राधे, नमस्ते, राम राम।